मेरी दादी के गांव के पास एक कुआं है। चूंकि लोगों ने पंप वाले पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, हमारे चैनल स्टोरीवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। हर बार जब मैं अपनी दादी से मिलने जाती हूँ और थोड़ा बाहर खेलना चाहती हूँ, घर के बड़े बार बार मुझे याद दिलाते हैं कि कुएं के पास मत खेलना, कुएं में मत देखना, क्योंकि कुएं में एक अफरीत है जो मुझे निगल जाएगा। मैं हमेशा समझती थी कि बड़े बच्चों को डराने के लिए झूठ बोलते हैं ताकि छोटे बच्चे कुएं के पास खेलने से बचें, खतरे के डर से। इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं खासी फरमानबरदार बच्ची नहीं थी, बल्कि जिस चीज से मना किया जाता मैं वही काम करने पर तुली रहती। उस दिन सबकी बात सुनने के बजाय मैं कुएं के पास खेलने चली गई। मैं देखना चाहती थी कि आया कुएं के नीचे वाकई कोई अफरीत रहता है, और अगर है तो वो कैसा दिखाई देता है। मैं एहतियात से कुएं के किनारे तक पहुंची। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि बड़ों ने मुझे बहुत डराया था। मुझे खौफ और घबराहट महसूस हो रही थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या बड़ों की बात सच है, लेकिन तजस्सुस में फिर भी मैंने जानबूझकर देखने का फैसला किया। मैं एक तरफ झुकी, अपनी गर्दन बढ़ाई और करीब हुई। पहली नजर में मुझे सिर्फ एक गहरा कुआं दिखाई दिया। मैं कुएं की दीवार के करीब आई ताकि नीचे पानी देख सकूं। जब मैंने नीचे देखा तो मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि मैंने वहां ना तो कोई बड़ा चेहरा देखा, ना ही अफरीत। लेकिन ये बात भी डरावनी थी कि कुएं में मेरा अपना अक्स भी नहीं था। मुझे अजीब सा महसूस हुआ और मैं फौरन वहां से भाग गई। शाम को मुझे अजीब और गरीब चीजें महसूस होने लगी। मुझे एक डरावना ख्वाब आया। ख्वाब में मैं फिर कुएं के पास वापस आ गई। कुआं मुझे डरा रहा था, लेकिन मैं उसके शहर में कैद थी, रुक नहीं सकती थी। मैंने झुककर गहरे कुएं में देखा। इस बार मैंने नीचे वाकई कुछ देखा। कुएं के नीचे एक बड़ा स्याह साया था, लेकिन वो मेरा नहीं था। वो एक पेंट किया हुआ चेहरा था, जैसे थिएटर का गाने वाला। उसने तेज दांत दिखाते हुए मेरी तरफ मुस्कुराया। वो लंबे वक्त तक मुस्कुराता रहा और कुएं से बाहर देखता रहा। शैतान का चेहरा एक शर्मंगेज मुस्कुराहट के साथ मेरे करीब आया। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो मुझे निगलना चाहता हो। ख्वाब में मैं अपने खौफ पर काबू न पा सकी। मैंने मायूसी में चीख मारी। मेरी चीख ने मेरी मां को डरा दिया। उसने मुझे झंझोड़ा, लेकिन मैं जाग न सकी। मैं अब भी इस खौफनाक ख्वाब में फंसी हुई थी। शैतान के पकड़े जाने से बचने के लिए मैं जान बचाकर भागी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ भागूं। मैं सिर्फ उसी कुएं के गिर्द भागती रही। मुझे तेज बुखार हो गया। मैं पसीने में शराबूर थी। मेरी माँ और बाप फौरन मुझे अस्पताल ले गए। उस रात मेरी माँ ने मेरी तीमारदारी की। मुझे दिन रात तेज बुखार रहा और मैं गहरी बेहोशी में चली गई। मेरे ख्याल में मैं आगे भागती रही और वो बदरू मेरे पीछे भागती रही। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कितनी देर से भाग रही हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपनी दादी को आवाज देते सुना। उनकी आवाज ने मुझे तसल्ली दी। फिर मैंने उन्हें ढूंढने के लिए रुककर इस बात का एहसास किया कि मैं कुएं के नीचे खड़ी हूँ, जबकि वो कुएं के मना पर खड़ी मुझे बुला रही थी। अचानक उनकी आवाज के पीछे चलते हुए मैं एक डरावने ख्वाब से अचानक जागी। मैं चलाई, मैं रोया, मैंने हलचल मचा दी, जिससे मेरी माँ भी डर गई। वो कुदरती तौर पर परेशान थी और कई दिनों तक रोती रही। मैं क्लिनिक में कल 2 दिन रही और फिर मुकम्मल सेहतयाब होकर घर आ गई। बाद में मेरी माँ ने बताया कि कुएं के नीचे वाला चेहरा थिएटर ग्रुप के एक आदमी का था, जिसे कई दहाइयां पहले गांव वालों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। उन्होंने उसे गहरे कुएं में फेंक दिया। नतीजा ये निकला कि लोग हमेशा कुएं के नीचे उस आदमी का साया देखते रहे। आखिर तक कुआं बदनाम रहा। एक और बात, मेरी दादी को मुझे कुएं के मुंह से बुलाने के लिए कुछ पुराने रिवायती तरीके इस्तेमाल करने पड़े ताकि वो मुझे बचा सके। ये वो तजुर्बा था जो मैंने गुजारा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई और इससे न गुजरे। स्टोरीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।